9 मई के हवाले से पाक फौज ने ये कहा है कि हमने तो अपने बच्चों और बेगमों को नहीं छोड़ा है। एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी पकड़ी है, एक का दामाद पकड़ा है, एक सर्विंग जनरल की बेगम पकड़ी है। तो भाई फिर आपने ये इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं कर रहे? और फिर सब कह रहे थे ईद के बाद गिरफ्तारी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। भाई अगर आपने इमरान खान को 9 मई के वाकयात में पकड़ना है तो बता दें, नहीं पकड़ना तो भी बता दें। ये जो हर गुजरता वक्त है ये इमरान खान को फायदा दे रहा है। क्या 9 मई से 6 जुलाई में 6 जुलाई हो गई है और आपने अभी तक उनको नहीं पकड़ा, 2 माह होने को आए हैं। या तो वो बेगुनाह है और अगर गुनाहगार हैं तो पकड़ लें। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब फौज को इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। बात प्रेस कॉन्फ्रेंसों से आगे उन्हें कोई अमल करना चाहिए और बताना चाहिए भाई यहाँ इमरान खान जिम्मेदार है या नहीं है। तो इसलिए अच्छा मुज़म्मिल साहब, दूसरा जो है वो रिवर्स गियर लग गया है और नवाज शरीफ साहब को जो है वो ब्लॉट अलॉटमेंट केस में जो है आज बरी कर दिया गया है। तो ये फिर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ये मीर शकील उर रहमान साहब वाला केस था, इसमें मीर शकील उर रहमान साहब पहले ही बरी हो चुके थे। ये कोई ऐसा केस था ही नहीं जिसमें मेरा मतलब है उनको सजा हो सकती। ये केस तो मीर शकील उर रहमान साहब के को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए बनाया गया और उसमें नवाज शरीफ साहब को भी लपेट लिया गया। जब मीर शकील उर रहमान साहब बरी हो गए तो नवाज शरीफ का बरी होना तो तय था। ये कोई रिवर्स केयर वाली बात नहीं है। ये निहायत ही झूठा और फरसूदा केस था जिसमें मीर शकील उर रहमान साहब को सिर्फ पकड़ के इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया, उसके बाद अब फिर नवाज शरीफ को बनाया गया। तो ये बहुत सारे जो झूठे और मुज़म्मिल साहब, हवाएं जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ के फेवर में जा रहे हैं। हामिद खान साहब जो है उन्होंने भी कहा है कल कैपिटल टॉक हामिद मीर के प्रोग्राम में कि जो फैसला सुनाया गया अदालत में नवाज शरीफ की नहली का, वो पहले से फैसला हो चुका था। लेकिन इस बात का जवाब तो साकिब निसार साहब को देना चाहिए। लेकिन ना उन्होंने इल्जाम तो आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार पे लगाया है कि फैसला पहले हो चुका था। आप तो डमी जज थे, आपने तो सिर्फ उस फैसले पर अमल किया है। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि आप ईमानदार जज थे, आपने इमरान खान को फेवर करने के लिए और उस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की गेम थी वो खेलने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल किया। वैसे तो कहते हैं आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, और फिर जब आपका दुश्मन आपकी बेगुनाही का जो है वो सबूत देने लग जाए तो फिर तो आप समझें कि आवाज़ खल्क की है। आप खुदा की कुदरत देखें ना जी, हामिद खान भी नवाज शरीफ के हक में बात कर रहा है, जो इमरान खान का वकील है, जिसने सारी सियासत इमरान खान के साथ की है, जो जो साकिब निसार के बेस्ट बडी हैं, जिन्होंने सारी उम्र जजों के साथ मिलकर काम किया है। तो वो भी अगर आज नवाज शरीफ की बेगुनाही की बात कर रहे हैं तो फिर नवाज शरीफ ने ठीक अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ दिया था ना। तो फिर अल्लाह ने, वैसे तो मोहित पीरजादा भी ये बात कर रहे हैं, सभी ये बात कर रहे हैं, जितने नवाज शरीफ के मुखालिफ हैं वो आज उसकी बेगुनाही की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसको हम कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं, मौजज़ा ही कह सकते हैं कि उनके शदीद तरीन दुश्मन और उनके शदीद तरीन मुखालिफ भी आज उनकी बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं। लेकिन देखें आगे चल के क्या होता है। मैं समझता हूँ अभी भी बड़े नशेबो फराज हैं। इस मुल्क की अदलिया बहुत ढीठ है। इस मुल्क की अदलिया ने आज तक भुट्टो का फैसला रिवर्स नहीं किया। इस मुल्क की अदलिया ने जितने गलत फैसले किए हैं वो उस पर कोई नादम और पशेमान नहीं है। इस मुल्क की अदलिया नवाज शरीफ के साथ भी जो जुल्म किया है वो उस पर कोई पशेमान नहीं है, बल्कि उस पर हट दर्मी लेकर बैठे हुए हैं। क्या हामिद खान के कहने के बाद कमीशन बनाया है उन्होंने कि हमने गलत फैसला किया था उसको खत्म करते हैं? नहीं बनाएंगे। वो हट दरम है हमारी मुल्क की अदलिया, ये गलत काम करती है फिर उसके ऊपर कायम रहती है। लिहाजा मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी जो है ये ईमानदार जजों के होते हुए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी करेंगे कि आखिर तक इमरान खान को कम से कम इतना तो करेंगे कि उसके सियासी मुखालिफ को उसके मुकाबले में मैदान में ना आने दें, उसको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तीसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो एहतजाज की कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने जुम्मे को स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई उस पे, क्या इमरान खान जो है वो, एक सवाल हो रहा है, इमरान खान साहब जो है वो एहतजाज में शामिल होंगे, घर से बाहर निकलेंगे? वो तो डरे हुए हैं। वो कहते हैं मेरे हेलीकॉप्टर को रॉकेट लॉन्चर मारने की कोशिश की है, मेरी जान को खतरा है। क्या वो बाल्टियां सर पर पहन के कुरान मजीद की बेहुरमती के एहतजाज के लिए निकलेंगे?
और कौन उनके साथ निकलेगा? क्या अब इमरान खान इस पोजीशन में हैं कि लाहौर में 500 या 1000 बंदे की रैली भी निकाल लें? वो घर से निकलते भी हैं तो पीछे आगे पीछे लोग होने चाहिए ना। उनके साथ कौन लोग होंगे? बाकी सियासी जमातों के तो एहतजाज होंगे, पर मुझे लगता, हालांकि कॉल इमरान खान ने दी है और मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने लाहौर में लोगों को फोन भी किए हैं कि आप मेरे साथ एहतजाज के लिए निकलें। उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उनके साथ 50, 100, 200 लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन कोई भी इमरान खान के साथ निकलने को तैयार नहीं है। उन्होंने जिसको भी फोन किया है उसने आगे से माजरत ही की है। अभी तक कोई थैंक यू। लीडर उनके साथ निकलने को तैयार नहीं हुआ। जी, थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की बातों से अपडेट किया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।